मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं डिटरमाइनर्स, वो लेकर के आपके सामने आई हूँ और आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करते हैं कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं। इनको हिंदी में हम निर्धारक कहते हैं। किसी भी चीज़ को निर्धारक करने के लिए पहले हम बताते हैं ना, इशारा करते हैं या उसके आगे कुछ बताते हैं कि वो लाल वाला पीला वाला, तो इसका मतलब किसी चीज़ यानी किसी नाउन को, नाउन क्या होते हैं, या तो कोई चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती है, पर्सन होते हैं, प्लेस होते हैं। तो इनको जब डिफाइन किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, तो इनके मतलब एक मॉडिफाई करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए कि ये अब आने वाला है, कोई नाउन अब आने वाला है, ये किस प्रकार का होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नंबर में होगा, कैसा होगा, उसके आगे एक एडजेक्टिव के फॉर्म में या किसी आर्टिकल के फॉर्म में ये लगता है, उसे ही हम डिटरमाइनर कह सकते हैं। ये भी है कि हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं, उसको आर्टिकल कहते हैं, बस तो डिटरमाइनर की श्रेणी में क्यों डाला है। डिटरमाइनर की श्रेणी में डालने का मतलब ये है कि वो नाउन को इंडिकेट करता है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तब देखते हैं ना कि नाउन को इंडिकेट करता है या मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, तो वही यहाँ डिटरमाइनर। पर ये पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है ना। लेकिन फिर आप एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन भी चेक कर लीजिए कि फिर जब आर्टिकल से मैंने कोई चीज़ बोली आपके पास कि दैट इज़ अ ग्रीन पोस्टर, वह ग्रीन पोस्टर है, तो पोस्टर क्या है आपके पास, नाउन है, लेकिन कैसा है, ग्रीन है, उसकी क्वांटिटी बता दी है। फिर मैंने बोला ही इज़ टॉल पर्सन, वह ऊंचा है, तो ये तो इसके आगे उसके बाद में तो कोई मैंने नाउन नहीं लगाया ना ही उसके आगे, तो उसके इसका मतलब है कि जो एडजेक्टिव है, जो ग्रीन था, जो टॉल था, वो आपको नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ सकता है ना। लेकिन जब हम डिटरमाइनर्स की बात करते हैं तो हमेशा हमेशा डिटरमाइनर्स और डिटरमाइनर्स दोनों एक ही, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू आता है, बाकी दोनों बोल सकते हैं। तो डिटरमाइनर्स की जब बात करते हैं तो वो हमेशा हमेशा नाउन को इंडिकेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लें, आई हैव सम वाटर, वाटर तो है मेरे पास लेकिन कैसा है, थोड़ा वाटर है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन, ये वाला पेन माइन, मेरा है, तो ये मैंने इस पेन की तरफ इंडिकेट किया। दैट मोबाइल इज माइन, ये मोबाइल मेरा है। और भी कई, दैट बॉय इज इन 7th क्लास, द 7th क्लास स्टूडेंट, तो 7th क्या है, बॉय है, या स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो उसके आगे जो 7th लगा है वो क्या है, डिटरमाइनर्स है। तो ये डिटरमाइनर्स को हम अच्छे से समझेंगे आज पूरे इस वीडियो में। इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपका चाहिए और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, आई होप गाइस। चलिए, तो सबसे पहले डिटरमाइनर्स को हम निर्धारक कहते हैं ऐसे वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। देखेंगे, वर्ड दैट मॉडिफाई इन सम मैनर्स मतलब कुछ मैनर्स में द नाउन्स विद विच दे आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। उन्हें ही हम जो कुछ मायने में, सभी मायने में नहीं होता है, जिस मैंने बताया ना कुछ स्पेशल थिंग्स होती है, कई पोजीशन की बात आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात आएगी, न्यूमेरिकल की बात आएगी, तब होते हैं ना। तो कुछ मैनर्स में देखिए, एक आध एग्जाम्पल के थ्रू, दिस बॉय इज माई ब्रदर, ये वाला जो लड़का है वो मेरा भाई है। देखो बॉय के आगे क्या लगा, दिस लगा है, तो ये बॉय क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, नाउन के आगे लगने वाले एडजेक्टिव हो गया, तो ये एडजेक्टिव डिटरमाइनर हो गया, है ना। देखते हैं, और आई हैव अ लिटिल शुगर, देखो मेरे पास शुगर तो है, नाउन है, लेकिन कैसी है, अशुगर है, मतलब कुछ थोड़ी है, ये हमने इसकी क्वांटिटी बता दी, तो ये हो गया आपका डिटरमाइनर, है ना, डिटरमाइनर। एवरी बॉय हैज अ पेन, एवरी मतलब हर एक लड़के के पास पेन है, तो ये पेन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, तो ये एवरी क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया। आगे देखेंगे, देयर इज नो होप, यहाँ पे कोई होप नहीं है। नो मतलब होता है नॉट एनी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा होप नहीं है ना, तो नो होप, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये नो भी आपका डिटरमाइनर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये सभी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो वहाँ डिटरमाइनर तो मैंने भी बताया कि आपको नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं, नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, एडजेक्टिव भी वो काम करते हैं, बट तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या डिफरेंशिएशन है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये नाउन के पहले वो बाद में आते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन ये डिटरमाइनर जो होते हैं वो केवल नाउन के पहले आएंगे, तभी हम उसको डिटरमाइनर कहते हैं।
जैसे मैंने बोला अभी कि शी इज टॉल, शी इज टॉल, वह ऊंची है। देखो ये आपका एडजेक्टिव हो गया है ना। लेकिन यदि मैंने बोला ही इज टॉल, ही इज टॉल बॉय, देखो ये आपके आगे आया है ना। तो ये आपका, लेकिन मैंने बोला ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। देखो ये मैंने आर्टिकल लगा के इसको डिटरमाइन किया है इस नाउन के लिए। ये गुड के लिए नहीं किया मैंने, एडजेक्टिव के लिए नहीं किया है, मैंने किसके लिए किया, ये बुक के लिए किया है, या गुड बॉय के लिए किया। यहाँ मैंने बॉय लगाया ना, तो ये अ के लिए किया हुआ है। अ डिटरमाइनर है लेकिन आर्टिकल के फॉर्म में है ना। अभी और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। अब देखेंगे अपन काइंड्स अभी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 5 प्रकार के मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला तो होता है आर्टिकल ऑफ डिटरमाइनर्स। आर्टिकल ऑफ डिटरमाइनर्स का मतलब होता है ए एंड द। वैसे तो मैंने आर्टिकल के सब्जेक्ट, आर्टिकल के वीडियो में से बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा दिया है, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, क्लियर। फिर होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जैसे हम किसी को इशारा करते हैं, डिमॉन्स्ट करते हैं, तो उसकी तरफ हम इशारा करते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज। मतलब दिस और दैट किसके लिए आएंगे, सिंगुलर पर्सन के लिए, और दोज और दीज आ जाएंगे आपके प्लूरल थिंग्स के लिए, प्लूरल पर्सन के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल आपको दे देते हैं। दिस बुक इज माइन, ये है बुक मेरी है। दैट बुक इज योर्स, यह वह बुक तुम्हारी है। तो बुक के आगे दिस और दैट लगा है। दीज गर्ल्स आर इन 7th क्लास, ये वाली जो लड़कियां हैं वो 7th क्लास में है, ठीक है ना। तो ज़्यादा के लिए भी प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए। फिर अब टॉक अबाउट न्यूमरल डिटरमाइनर। न्यूमरल डिटरमाइनर से वैसे ही नाम से समझ में आता है कि जिस पे नंबर की बात होती है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। आई हैव 15 स्टूडेंट, मेरे पास 15 स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स तो है लेकिन 15 है ना। लेकिन मैं बोलूँगी द लास्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो लास्ट भी तो आपका नंबर ही है ना। तो ये न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में अलग अलग होते हैं। एक होता है डेफिनेट, मतलब जो बिल्कुल सर्टिनिटी बताता है कि 1 यानी 1, 2 यानी 2, फर्स्ट लेटर होगा, लास्ट लेटर होगा, ये डेफिनेट होगा। लेकिन एक होता है इनडेफिनेट, जिससे हमको कुछ पता नहीं पता, मतलब कुछ सर्टेनिटी नहीं लगती है। सम बोल दिया, अरे कुछ लड़के आ रहे हैं, ऑल बॉयज आ रही है, ऑल में 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, सम में 2 भी हो सकते हैं, कुछ 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनडेफिनेट होता है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इसे न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूटर में एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हम किसी को बांटते हैं ना, टॉफी वगैरह बांटते हैं, पेन बांटते हैं, बोले ईच बॉय हैज अ कंपास, सबके पास एक कंपास है। ईच बॉय गेट्स टॉफी, सबको मिलती है ना। तो इस प्रकार से जब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे। लेकिन अब हम आगे चलेंगे पजेसिव डिटरमाइनर। पजेसिव डिटरमाइनर का मतलब होता है कोई अधिकार की बात, जिसके पास बिलोंगिंग्स होती है। जैसे बोलेंगे ये पेन मेरा पेन है ना, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। तो माय, योर, आर, हिज, हिम, देयर्स, वंस, ये क्या हो गए, ये आपके पजेसिव डिटरमाइनर्स, क्योंकि ये अधिकार की बात करेंगे कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। ये 5 प्रकार के जो आर्टिकल डिटरमाइनर्स है उसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिटरमाइनर्स के बारे में आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले डिटरमाइनर्स में क्या लाएंगे, आर्टिकल लाएंगे। आर्टिकल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से, नाउन के वीडियो में आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी एज अ डिटरमाइनर ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब एकदम शुरू में समझाते हैं ना, तो बच्चे वैसे भी नाउन के साथ में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, एकदम नया नया सीखते हैं। बट डिटरमाइनर के तक क्या आते हैं थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन दूर रहता है इंग्लिश को लेके। तो आज अपन उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना। देयर इज सर्टेन होप, निश्चित आशा है इसके पास कि समझ में आएगी। आर्टिकल डिटरमाइनर्स ये 3 प्रकार के होते हैं, एज आई टोल्ड यू, अ एंड द, है ना। तो अ तो बिल्कुल कॉमन सी चीज है कि यदि कोई भी वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, या किसी को नॉर्मल इंडिकेशन दिया जाता है, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, ये हम बचपन से सीख के आ रहे। तो किसी नाउन को नॉर्मल इंडिकेट करना हो, लेकिन वो कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए, A I O U E।
इनको छोड़कर, फिर से बोल रही हूँ मैं, ए आई ओ यू ई, इनको छोड़कर जो कॉन्सोनेंट आते हैं उनके आगे, लेकिन फिर भी कुछ यू और ई ऐसे कुछ मैं बताऊंगी अभी आपको कि जिनके आगे कुछ अपवाद तो होते होते हैं ना, सम एक्सेप्शन तो होते हैं, तो फिर हम उसको ठीक से पढ़ेंगे। तो हम अ पढ़ने वाले हैं। तो अ क्या होता है, सभी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन के पहले। आई हैव अ बुक, देखो अ लग गया, ये क्या है, डिटरमाइनर है। शी इज अ गुड गर्ल, अब ये तो बोलेंगे मैम ये एडजेक्टिव है। हाँ, ये मैंने एक अंतर और आपको समझा रही थी कि एडजेक्टिव आपके एक या दो या तीन भी आ सकते हैं नाउन के पहले। दिस इज अ गुड टॉल गर्ल, ये भी आ सकता है, लेकिन डिटरमाइनर आपका एक ही आता है ना। तो यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये आपका डिटरमाइनर का काम कर रहा है, क्योंकि उसने बोला ये जो अ है वो किसके लिए आया, गर्ल के लिए आया। गर्ल क्या है, नाउन है आपका, नाउन के आगे आपके डिटरमाइनर आते हैं, और ये जो गुड क्या है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर, देखेंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन जब वाउल के सामने कोई चीज आती है, वाउल साउंड आता है, मैंने बोला या तो कभी वाउल साउंड और वाउल दोनों चीजें ध्यान रखना है। तो जब कोई वाउल से वर्ड शुरू होता है लेकिन उसका साउंड वाउल साउंड नहीं निकलता है, यूरोपियन, अपन भले ई से शुरू कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपन, यूरोपियन। फिर हमने बोला यूनिक थिंग्स, चीजें तो है बट यूनिक है, कैसे लगाया अपन ने, यू से बोला, प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू आया। फिर हमने क्या बोल दिया, यूजफुल आइडिया, अ यूजफुल आइडिया। तो ये यूजफुल देख करके जल्दबाजी में क्या करते हैं अपन, एन लगा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आइडिया आपके पास नाउन है और पॉट आपके पास नाउन है, ये यूनिक पॉट है, ये एक स्पेशल कोई पॉट है, और ये यूजफुल आइडिया है, यूरोपियन गर्ल है। तो ये जो आर्टिकल लगा हुआ है ये गर्ल के लिए लगा हुआ है, ये जो लगा है ये आइडिया के लिए लगा हुआ है। अब एन आइडिया दे दिया तो फिर आप तो एन लगाओगे, है ना, लेकिन यूजफुल आइडिया दिया है वहां पे तो आपको अ लगाना है। क्लियर हो गया, चलिए। लेकिन अब हम एन पढ़ेंगे जिसको थोड़ा सा लगता है स्टूडेंट को कि थोड़ा टिपिकल है, बट इतना टिपिकल भी नहीं, अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो, है ना। अब हम एन आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। एन आर्टिकल का मतलब होता है अगर कोई वर्ड ए आई ओ यू ई इनसे शुरू हो लेकिन वाउल साउंड से भी शुरू हो जाता है, जैसे एस में क्या बोलते हैं अपन, एस, ए निकाल रहे हैं, एम, ए निकाल रहे हैं, एन, एन सी सी, एन निकाल रहे हैं, मतलब हमारे मुंह से निकलने वाला साउंड वाउल निकलता है, वहां पर हम इसे वाउल साउंड कहते हैं। देखो एन आर, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एन एप्पल, ये तो सबको पता है, एन एप्पल, an inkpot, है ना, an umbrella, these all types of things we can use daily use, okay, but here is an r, an honest man। अब मैन के आगे तो हम अ ही लगाते हैं ना, बट यहाँ पे ऑनेस्ट मैन लगाया तो एन ऑनेस्ट मैन आएगा, बट यहाँ हम देख रहे हैं आर के आगे क्यों लगा दिया। आपने देखा होगा ये जो एच है इसका हम साउंड नहीं करते हैं ना, ये तो साइलेंट लेटर है, तो फिर हम आर बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एन आर लगाया हुआ है ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू और एक देखेंगे, एनएमपी। एनएमपी अगर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा और आपको मैंने यहाँ पे समझाया कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया है आपको कि माय फादर इज एन एम एल ए। देखो एम, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, एम बोल रहे हो, जब एम बोल रहे हो मतलब ए आपका क्या है, वाउल साउंड है, तो आपके पास एन आएगा। फिर आपने बोला हिज ब्रदर इज एसडीएम, क्या आ गया, एसडीएम, उसके जो भाई है वो एसडीएम है। हाँ देखिए शुरू करेंगे, एस से शुरू होता है तो आपने क्या लगाना है, यहाँ पे एन लगाना है। क्लियर। फिर मैंने बोला, देखो यहाँ पे मैंने बोला नेस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, नेस्ट ना आ रहा है, लेकिन अब मैंने बोला ही इज एन एनसीसी कैडेट, बोलते हैं ना अपन एनसीसी, एनसीसी, तो ये कैडेट तो हुआ ना, तो ये जो कैडेट है वो एनसीसी बोल रहे हैं ना अपन, यहाँ पे ये थोड़ी बोल रहे हैं, नेशनल थोड़ी बोल रहे हैं अपन, है ना, तो यहाँ पे अपन एन लगाएंगे। गॉट इट। तो जो एक्स से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, एफ से शुरू होता है, एनएफसीआई, है ना,
फूड इंस्पेक्टर, तो वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के आगे तो अपन एन नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने FCI इंस्पेक्टर लिखा हुआ है तो वहाँ पे अपन एन लगाएंगे। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे हमको बोल के पूछ लेना है अपने आप से कि क्या इसके आगे कौन सा वाउल साउंड आ रहा है। क्लियर? आई होप गाइस ये अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने कोशिश की है इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझाने की। अगर नेक्स्ट आता है तो हम नहीं लगाएंगे ना, हर किसी के सामने। देखिए मैंने बोला कि MLA MP, ये देखो MP स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। माई फादर इज एन MP, पार्लियामेंट के जो सांसद वो होते हैं मेंबर है ना, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे अपन एन लगाएंगे, है ना? ठीक है। और एक्सरे मशीन, एन एक्सरे मशीन, तो वहाँ पे भी तो अपन क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, है ना? तो ये तो अभी मैंने कोशिश की समझाने की। बट व्हेन टॉक अबाउट द तो बहुत इतना ब्रॉड है उसका कि आपको मैं बहुत थोड़ा सा ही यहाँ पे दे पाऊंगी, क्योंकि आर्टिकल के चैप्टर में मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। कम से कम 25-30 जगह है जहाँ पे हम आर्टिकल लगाते हैं और कहाँ पे हम ओमिट भी कर देते हैं, है ना? तो मैं बिल्कुल जो डिटरमाइनर्स में ज़्यादातर पूछा जाता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहला तो आप देखेंगे जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उनके आगे अपन द लगा देते हैं। जितनी भी होली बुक्स होती हैं, द रामायण, द गंगा इज होली प्लेस, है ना, तो यहाँ पे अपन वो लगा देंगे। अब स्पेसिफिक थिंग यहाँ तो ऑलमोस्ट आप लगा देते, लेकिन स्पेसिफिक थिंग्स क्या होती है? जैसे मान लो उस चीज़ को मैं पहले से जानती नहीं थी अभी तक, अब मैं उसको जानने लगूंगी तो मैं उसके आगे भी अपना द लगाऊंगी। लेकिन जो नॉन पर्सन होते हैं, जैसे कि अब मैंने बोला कि मेरी क्लास में एक लड़का नया आया, देखती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरी क्लास में एक लड़का आया, जब तक मैं उसको नहीं जान रही थी, तो मैंने बोल दिया ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है ना? द बॉय अब वो जो लड़का है उसके आगे मैंने क्या बताया? द बॉय, या फिर मैंने बोल दिया ही इज आरव, मैंने ये भी बोल दिया कि वो आरव है। अब मैं इसी लड़के की तो बात करूंगी ना, है ना? तो मैं यहाँ पे द लगाऊंगी, द बॉय इज इन 7th क्लास। अब वो कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में है, यहाँ तक के ऐसा। लेकिन अगर मैंने बोला मैं मतलब किसी स्पेसिफिक लड़के या लड़की की बात कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे भी लगाऊंगी द बॉय। अब मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि वो जिसने रेड टी-शर्ट पहनी है या कुछ कर रहा है, या मैं और भी ले लेती हूँ कुछ, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड टी-शर्ट इज आरव। कौन है वो? आरव है ना? तो ये बॉय के लिए, क्योंकि आरव के लिए लगा है ना द बॉय, उसको हम जानते हैं कि वो जो लड़का है जो टी-शर्ट पहना हुआ है, लास्ट रेड टी-शर्ट, वो। तो इस प्रकार से हम द आर्टिकल का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं और इस प्रकार से यूज यही है, कोई प्रॉब्लम आएगी। अब द मैंगोज के आगे तो आप नहीं लगाओ, लेकिन द मैंगोज ऑफ कश्मीर के मैंगो की बारे में बात कर रहे हैं, या और कहीं महाराष्ट्र के मैंगो की बात करें, तो एप्पल की बात करें तो कश्मीर के स्पेशल है, इसलिए इनके आगे भी अपन द आर्टिकल लगाते हैं। इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हैं। हम दूसरा डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे डिटरमाइनर्स पढ़ना है, अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स पढ़ना है, न्यूमरल डिटरमाइनर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर अपन टाइम देते हैं ना। ठीक है, 1 बाय 1 इन वीडियो को लेकर के मैं आते रहूँगी और हर वीडियो में अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेटिव और न्यूमरल, तो इसके बाद वाले वीडियो में आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स पक्का मिलेगा, जो दिस दैट और दीज के बारे में बात बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।